तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे और अपने परिवार साथ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो कोरोना महामारी चल रही है, पूरा विश्व में फैली हुई है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव मरीज़ मिल रहे हैं। पहले तो संख्या बहुत कम थी, बस धीरे धीरे अब बहुत संख्या हज़ारों में बढ़ गई है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं निकला है। अगर स्टार्टिंग में इसका इलाज होता है तो ये ठीक हो सकता है। तो हम घर में रहें, बुज़ुर्गों और बच्चों का ध्यान रखें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ये लोग का ध्यान रखें। छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने का ध्यान रखें, ताकि वह बाहर कहीं जाए नहीं, किसी के संपर्क में ना आए। क्योंकि ये जो ऐसा बीमारी है, छुआछूत वाला बीमारी हो गई है, छूने से फैल रहा है। अगर आपके आगे कोई जा रहा है और आप पीछे हैं तो वैसे भी फैल जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर लोग आते हैं काम वगैरह करवाने के लिए, तो कुछ मैं उनसे जानकारी लेते रहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर लोग को आना जाना फ्री है, और हम लोग को जो कोयलेरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो लोग आना जाना कर रहे हैं। तो छिटपुट काम मुझे करना ही पड़ रहा है, क्योंकि अपने कस्टमर को तो मैं ख़राब नहीं कर सकता ना, क्योंकि अब उनका गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई तो मुझे जाना पड़ रहा है। इसीलिए मैं कुछ जानकारी उन लोग से लेते रहता हूँ कि इसका उपाय। तो इसका उन्होंने एक ही उपाय बताया कि आप घर में रहें, किसी से कांटेक्ट में ना रहें, बाहर कहीं घूमें ना। अगर आपको बहुत इमरजेंसी काम है तभी बाहर जाएं, ऐसे बाहर न जाएं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते रहते हैं कि हमें बाहर जाना ही पड़ता है, घर का सामान कुछ लाने के लिए। मान लीजिए किसी को दवा लाना है, तबीयत ख़राब हो गया तो हमें बाहर जाना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ तक हो सके हम घर में ही रहें, अनजान व्यक्तियों से न मिलें, अपने टोले मोहल्ले के लोगों को जागरूक करें, और सबसे बड़ी बात, ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद हो जिनको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। अगर आप कैपेसिटी है आपको, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप घर का आटा गील करके दूसरों को रोटी खिला रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आपके पास कैपेसिटी है तभी आप किसी करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो उन्हें उपाय ज़रूर बताएं, क्योंकि सरकार इतना इंतज़ाम कर रही है जो बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार ने नंबर निकाला हुआ है, कॉल कीजिए सरकार को। हर राज्य के सरकार कॉल कर रही, राज्य के सरकार को टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आप केंद्र सरकार को कॉल करके सहायता ले सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई मरीज़ है, तबीयत ख़राब है, तो आप उन्हें एम्बुलेंस से ले जा सकते हैं। ये सारी सुविधा सरकार की तरफ से फ्री किया गया है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे लिए काम कर रही है। सरकार जो भी काम कर रही है हमारे लिए काम कर रही है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, सरकार जो कह रही है उसे मानें। ऐसा नहीं कि सरकार कह रही है हम उसका उल्टा काम कर रहे हैं। इससे नुकसान सरकार को नहीं होगा, नुकसान हमें ही होगा। इसलिए घर में रहें और अपने परिवार के साथ में रहें, कुछ दिन परिवार के साथ में गुजारें। वरना ज़िंदगी तो पड़ी हुई है कमाने खाने के लिए। ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कमाएंगे, ज़िंदगी रही तो बहुत कमाएंगे आगे चलकर। तो ज़्यादा दिन तो नहीं, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। तो हो सकता है 3 मई के बाद अगर केसेस आने कम हो जाए तो लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जाएगा। अगर केसेस बढ़ते तो हो सकता है 3 मई के बाद आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाकर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी पूंजी आपकी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ है। सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं होता, सबसे बड़ी पूंजी परिवार होता है, परिवार का सपोर्ट होता है। आप घर में रहें, परिवार वालों के साथ में रहें, और कोरोना से हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे ही। ऐसा नहीं है, अगर हम सब साथ मिलकर रहेंगे, पूरा देश साथ रहेगा, तो हम कोरोना को हरा सकते हैं। और हमारे जो मोदी सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इससे मैं खुश हूँ। बाहर में पुलिस काम कर रही है, डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए ही लगे हुए हैं, वो किसी और के लिए नहीं लगे हुए हैं। उनका भी सपोर्ट करें, कहीं हो सके तो अगर वो कुछ प्रॉब्लम फंसे हुए हैं अगर आपके आसपास, तो उनकी हेल्प हेल्प ज़रूर करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और आप कोरोना से हम लोग सब मिलकर लड़ें, घर में रहकर लड़ें, बाहर निकल कर न लड़ें। घर में रहें
तो हम सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। हमारा देश अभी इतना विकसित देश अमेरिका है, वहाँ इतनी मौतें हो रही हैं। हमारा देश तो बहुत पीछे है स्वास्थ्य विभाग में, फिर भी हम बहुत सुखी हैं। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत कम मरीज निकल रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।